इस औरत के पास एक बेहद डरावना खरगोश का पुतला था। जब भी वो अपने छोटे से ड्रम को बजाता, इसका मतलब होता कि घर में कोई भूत मौजूद है। मगर इस शैतानी चीज को इस्तेमाल करने की कीमत बहुत भारी थी। जिस दिन उसने इसे चलाया, उसी दिन उसकी नाक से खून बहने लगा। इसके बाद उससे अपनी आंखें बंद रखनी पड़ी। पूरे 5 घंटे तक न वह कुछ सुन सकती थी, न हिल सकती थी। उसी दिन उसका अंकल किसी काम से बाहर जा रहा था। उसने एक बूढ़े को 20,000 रुपए दिए, उसे देखने की जिम्मेदारी के साथ। फिर उसने बूढ़े को एक अजीब सा कपड़ा पहनाया और जंजीर से बांध दिया। जंजीर इतनी लंबी थी कि बस उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंच सके। जैसे ही वो अंकल गया, बूढ़े को जोर से पेशाब लगी। वो बाथरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन आधा कदम छोटा पड़ गया। मजबूर होकर उसे दरवाजे के बाहर ही काम निपटाना पड़ा। अचानक घर की लाइट चली गई और जंजीर झटके से खड़की लगा। वो औरत मजाक कर रही है, लेकिन जब बूढ़े ने दरवाजा खोला तो वो अब भी आंखें ढंके बैठी थी। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में लौट आया। फिर जैसे ही बिस्तर पर लेटा, दीवार से एक पेंटिंग गिर गई। जब बूढ़ा उठा तो देखा पेंटिंग में औरत की आंखें कुछ अजीब लग रही थीं। तब उसने पेंटिंग को दीवार की तरफ पलट दिया और वापस लेट गया। लेकिन बेचैनी ने बूढ़े को चैन नहीं लेने दिया। जब उसने दोबारा देखा, पेंटिंग फिर से अपनी जगह पर मुंह किए खड़ी थी। बूढ़े ने उसे फिर पलटा, बार बार, जब तक वो स्थिर न हो गई। कुछ देर बाद वही पेंटिंग नीचे गिर पड़ी। जब उसने उठाया तो औरत का चेहरा बदल चुका था। अब वो भयानक लग रही थी और पेंटिंग के भीतर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। डर के मारे बूढ़ा भागकर लिविंग रूम में जा पहुंचा। अब उस कमरे में रहना नामुमकिन था। तभी वो खरगोश फिर अपने ड्रम को बजाने लगा। ड्रम की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और पीछे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। जैसे ही ड्रम थमा, तुरंत बूढ़े ने पीछे देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। उसने डरते हुए उस खरगोश को उठाया और धीरे धीरे अंधेरे बेसमेंट की ओर बढ़ा। कोने में एक आला सा छेद था। सच कहूं तो हर आदमी किसी रहस्यमयी छेद को देखकर उत्सुक हो जाता है। बूढ़ा खुद को रोक नहीं सका और झुककर देखने लगा, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। इस बार उसने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली तो सामने था उसकी आंटी का मुस्कुराता चेहरा। अब बूढ़ा पूरी तरह डर गया। वो जंजीर खींचकर भागना चाहता था, मगर वो बहुत मोटी थी। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल हाथ की पहुंच से बाहर था और जंजीर उतनी दूर तक नहीं फैल सकी। तभी बूढ़े को लगा शायद उसी औरत ने अपनी आंटी को मारा था। फिर बूढ़े ने बाहर से उसका दरवाजा बंद कर दिया और वेंटिलेशन ग्रिल से फोन पकड़ने की कोशिश की। तभी वो औरत जाग गई और उसकी उंगली बीच से तोड़ दी। इसके बाद बूढ़े को समझ आया, उसकी जंजीर खोलने की चाबी उसकी आंटी के लॉकेट में है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।